नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आरपी कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। इस दैनिक करंट अफेयर क्लास में हम द हिंदू और पीआईबी के महत्वपूर्ण समाचारों का परीक्षा उपयोगी विश्लेषण करेंगे। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। आज की पहली खबर है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह का संबोधन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 21 जून 2026 को मध्य प्रदेश में, कहाँ पर है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय? मध्य प्रदेश में जबलपुर के 36वें, मध्य प्रदेश के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 36वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। राष्ट्रपति ने कहा कि जनजाति समुदायों को शिक्षा और विकास विशेष ध्यान देना आवश्यक है, साथ ही उनकी सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण भी होना चाहिए। उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों की भूमिका पर बल देते हुए कहा कि विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नवाचार और उद्यमिता का विकास किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समरसता और वंचित वर्गों के विकास से जुड़े अनुसंधान और अध्ययन को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई। विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अपनी शिक्षा और प्रतिभा का उपयोग केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण, राष्ट्र के निर्माण और विकास, भारत के लक्ष्यों को साकार करने के लिए करें। आज की अगली खबर है, आईएनएस अग्रज, आईएनएस दूनागिरी और आईएनएस संशोधक 21 जून 2026 को कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आईएनएस अग्रज, आईएनएस दूनागिरी और आईएनएस संशोधक को भारतीय नौसेना में कमीशनिंग किया गया। आईएनएस संशोधन भारत का सबसे उन्नत हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत है। कैसा है? हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत है। वे जिसे विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 21 जून के अवसर पर नौसेना में इसे शामिल किया गया। तीनों युद्धपोत आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के प्रतीक हैं, क्योंकि इनका डिजाइन और निर्माण भारत में ही किया गया। चाहे अग्रज, दूनागिरी और संशोधक, तीनों की डिजाइन, निर्माण कहाँ पर हुआ है? भारत में। प्रधानमंत्री के अनुसार पिछले वर्षों में 40 से अधिक स्वदेशी युद्धपोतों और पनडुब्बियों भारतीय नौसेना में शामिल हुई हैं, जबकि 45 बड़े नौसैनिक प्लेटफार्म वर्तमान में निर्माणाधीन हैं। अभी भी क्या हो रहे हैं? बन रहे हैं। सरकार ने शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर, शिप रिसाइकलिंग और एमआरओ को राष्ट्रीय मिशन के रूप में आगे बढ़ाने तथा 70,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज के माध्यम से भारत को वैश्विक शक्ति बनाने पर जोर दिया गया। अगली खबर है, विश्व की अंतरिक्ष यात्रा, चंद्रयान-3 की सफलता। चंद्रयान-3 कहाँ पर? दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश है। चंद्रमा पर नहीं, दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? भारत है। आदित्य L1 मिशन, ये सूर्य से संबंधित मिशन है। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 सूर्य के कोरोना और वायु और अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन कर रहा है। गगनयान एवं भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है, जबकि 2028 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS का पहला मॉड्यूल लॉन्च करने की योजना है। मतलब जैसे ISS है, इसका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहाँ पर लोग जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं अंतरिक्ष में और उसके बाद निगरानी करते हैं। जैसे चाइना का है, वैसे भारत भी बना रहा है। कब तक?
2028 तक इसकी शुरुआत हो जाएगी। निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी। अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों के बाद 2014 के स्टार्टअप की तुलना में 2026 तक 400 से अधिक अंतरिक्ष स्टार्टअप प्रक्रिया हो चुके हैं। अंतरिक्ष व्यवस्था का विस्तार। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था लगभग 8 अरब की और 2030 तक इससे 40 से 45 अरब डॉलर तथा वैश्विक हिस्सेदारी को 8% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अगली खबर है महान महिला हस्तियों पर बनी भारती और बीबो का विश्व प्रीमियम। 19वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि MIFF 2026 में NFDC और पपेटिका मीडिया द्वारा निर्मित इन हिंदी एनिमेटेड श्रृंखला का विश्व प्रीमियम हुआ है। इसके निर्देशन और इसके उद्देश्य। श्रृंखला का निर्देशन स्नेहा रविशंकर ने किया। इसका उद्देश्य भारत की महान महिलाओं के योगदान को बच्चों तक रोचक और शिक्षाप्रद तरीके से पहुंचाना है। 4 ऐतिहासिक महिला व्यक्तित्व श्रृंखला में अहिल्याबाई होलकर, रानी दुर्गावती, रानी रासमोनी और सालूमर्दा थिम्बका के जीवन और योगदान को इसमें दर्शाया गया है। महिला सशक्तिकरण का संदेश। यह श्रृंखला नेतृत्व, साहस, सामाजिक सुधार और पर्यावरण संरक्षण जैसे मूल्यों को उजागर करती है तथा महिलाओं की रूढ़िवादी छवि को चुनौती देती है। श्रृंखला का निर्माण राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी कि नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और पपेटिका मीडिया द्वारा किया गया, जो भारतीय इतिहास की प्रेरणादायक महिलाओं को नई पीढ़ी से जोड़ने का प्रयास इसमें किया गया है। आज की अगली खबर है योग दिवस। राजधानी के 40 केंद्रों पर सामूहिक योग सत्र। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून 2026 को दिल्ली के 40 प्रमुख स्थानों पर मनाया गया। इस वर्ष की थीम योगा फॉर हेल्दी अगेन यानी कि स्वस्थ उम्र के लिए योग रही, जो स्वस्थ और सक्रिय जीवन पर केंद्रित है। ऐतिहासिक दिल्ली का लाल किला में योग दिवस समारोह का मुख्य केंद्र कौन रहा? दिल्ली का लाल किला, जहां हजारों लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। आयोजक कौन था? आयुष मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ISI, NDMC और DDA के सहयोग से इसका क्या किया? आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 भारत सहित 180 से अधिक देशों में मनाया गया। भारत के साथ 180 देशों से अधिक जगह यह मनाया गया, जिससे योग की वैश्विक लोकप्रियता, विश्व में इसकी लोकप्रियता और भारत की सांस्कृतिक पहचान को यहाँ पर बल मिला है। दोस्तों, ये क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आरपी कोचिंग के साथ मैं सुनील कुमार, धन्यवाद।